नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम के बारे में इसके पहले हम बताए थे सिमिलर टॉपिक, दो त्रिभुज को समरूपता कैसे पहचानते हैं और सर्वांग कैसे पहचानते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब इसमें हम चर्चा करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम से पहले थोड़ा सा समरूपता देख लेते हैं। देखिए, दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसके कोण समान हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ हम लिख करके भी लाए हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोण किसी एक अन्य त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को समान कोणिक बोलते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों का आकार समान होता है परंतु अमाप भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब अमाप माने हो गया, ये अगर एक है ये तो ये दो है, यही भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज बोलते हैं। वे समरूप तब होगा वे समान कोणिक होगा और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, उसमें से एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अंतर्गत बनने वाले कोण के बराबर होंगे। अर्थात दो समान कोणिक त्रिभुजों में किसी दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। चलिए, अब थेल्स थ्योरम की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में समद्विभाजित करती है। बस यही है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि कोई त्रिभुज है, अभी त्रिभुज में कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा अपने मन से। तो मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए हैं, ABC त्रिभुज है, डी और एक ऐसा पॉइंट है जो DE जो है BC के समानांतर है और AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और अगर ऐसा प्रतिच्छेद करती है तो इसमें कह रहा है अनुपात बराबर हो। अर्थात प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। बस यही प्रूफ करना है इसमें। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राइंग मान लीजिए इसको इधर से ये मिलाएंगे, फिर इधर से ये मिलाएंगे, ओह एक मिनट, ये तो सेम है। और पतला कर लेते नहीं। देखिए इसमें इसको मिलाएंगे, फिर इधर से, फिर यहाँ से ये लंब खींचेंगे इस पर 90 डिग्री और फिर इधर से ये लंब खींचेंगे इस पर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है इसमें, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB इक्वल टू, साफ हो गया सब, हाथ सट गया था,
चलिए यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और इधर से इस पर लंब खींच लेंगे। ठीक है, ई लंब है, ई 90 डिग्री है, कौन है ई, ऐसे ही बस मिला दिया गया है। अब देखिए मान लेते हैं इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। तो अब क्या होगा कि प्रूफ करना है ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, एक ये ऊपर वाला, कलर चेंज कर लें थोड़ा, एक ये ऊपर वाला, दूसरा ये नीचे वाला। अब इसमें क्या होगा, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार। अब ऊपर वाला जो त्रिभुज लिए हैं इसके लिए ए डी को आधार ले लेते हैं। अब ऊंचाई क्या लेंगे, तो ऊंचाई लेंगे ई पी। ठीक है, अच्छा अब इस त्रिभुज के लिए बी डी ई के लिए यहाँ पर क्या होगा, आधार ले लेंगे बी डी को, हाफ गुना बी डी। अच्छा ऊंचाई फिर यही लेना पड़ेगा, पी ई ले लेंगे, चूँकि परपेंडिकुलर है इसी रेखा के, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। तो पी ई हो जाएगा, पी ई पी यहाँ से कैंसिल, ही हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ई निकल के आ गया कितना, ई निकल के आ गया ए डी अपॉन बी डी, बी डी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये ऊपर वाला मिटाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए अब क्या होगा, ई तो एक निकल गया, समीकरण एक। अभी दूसरा भाग क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी ई डी का क्षेत्रफल। देखिए हाफ इंटू ए ई इंटू हाइट डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू इधर वाला। अच्छा अभी नीचे वाला जो है इसका बेस हो जाएगा ई सी और हाइट हो जाएगा, हाइट इसका भी होगा ई ई पी ई है यहाँ पर। चलिए एक मिनट, ये है पी ई, तो यहाँ भी होगा पी ई, तो यहाँ से पी ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, समीकरण 2। देखिए ई हो गया 1, ई हो गया 2, आप लोग लिखते चल जाइएगा। अब इसमें एक चीज़ क्या है, बस एक चीज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ क्या लिखेंगे, तो इसमें जो है ध्यान से देखिए ये और ये, तो यहाँ जो त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है
यह त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, जिसमें एक समानांतर रेखा उसका आधार होता है। तो वैसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। अब जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है BDE माने इधर वाला ई, और नीचे इसमें लिखा हुआ CED माने ये वाला। अब आधार एक ही है और दो समानांतर भुजाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बना है जिसका आधार एक ही हो तो वह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह लेफ्ट साइड वाला पूरा बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर नीचे ये दोनों बराबर होगा तो राइट साइड वाला जो है वह दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड वाला क्या आएगा, ज़रा इसको हम साफ करके लिखते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए राइट साइड वाला क्या बचता है, तो राइट साइड वाला बचता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो गया, यही तो था प्रूफ करना, थेल्स थ्योरम यही तो था कि कोई भी यदि त्रिभुज के एक भुजा के बराबर एक रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, यदि वह रेखा समानांतर है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही था थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं आगे बढ़ के। ये तो वही थेल्स थ्योरम है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, उदाहरण दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू चलिए DE पैरेलल टू AC, DE हाँ ये है पॉइंट, DE पैरेलल टू AC, और उसके बाद दिया हुआ है DF पैरेलल टू AE। अब ऐसी स्थिति में यहाँ प्रूव करने का था BF अपॉन EF ये इक्वल टू BE अपॉन FC, ये प्रूफ करना। तब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो ABC त्रिभुज है ABC और DE पैरेलल टू AC, ये लेते हैं DE पैरेलल टू ये वाला जब लेते हैं तो यहाँ होगा BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, आधारभूत थेल्स थ्योरम से। ठीक उसी तरह से जब त्रिभुज BAE लेंगे, BAE ये त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिभुज, तो इसी स्थिति में क्या होगा BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट वाला बराबर है एक पार्ट, दूसरा भी बराबर हो जाएगा, वही तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम का उदाहरण के साथ जो है समाप्त हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए